हेलो क्लास, मेरा नाम है भरत शर्मा। आई एम डायरेक्टर ऑफ राइट वे स्मार्ट क्लासेस फ्रॉम अजमेर। तो हम आज लाए हैं क्लास 8 के लिए फर्स्ट चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो बुक्स जैसा कि हम जानते हैं कि चेंज हो गई है, तो ये जो वीडियो रहेगा बिल्कुल जो न्यू बुक आई है एनसीईआरटी की उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारी मैं उस एनसीईआरटी बुक से ही लेने वाला हूँ। जो जो उस बुक्स में दे रखी हैं उसके सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। इसी तरह से हम लोगों की ये पूरी सीरीज चलने वाली है। तो आपको बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप तक, बिल्कुल बॉटम से लेकर टॉप तक हर एक प्रॉपर्टी, हर एक क्वेश्चंस, हर एक एग्जाम्पल्स में सॉल्व कराने वाला हूँ। सिर्फ इसी चैप्टर के नहीं, जितने भी चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ही अच्छी तरीके से धीरे धीरे बेस बनाते हुए हम लोग उस चैप्टर को लेते हुए चलेंगे, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप हेडिंग देख लीजिए क्या लिख रही है हम लोगों ने, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स इजी कॉन्सेप्ट। बहुत ही इजी तरीके से, मतलब कि चैप्टर को पढ़ेंगे बहुत ही इजी तरीके से, जिससे कि तुम लोगों को चैप्टर को बहुत ही इजी लगे समझने में। ऐसा नहीं लगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। कई बच्चे वो सब, क्योंकि क्लास 7 में कईयों की एनसीईआरटी चलती होगी, कईयों की नहीं भी चलती होगी, कईयों की प्राइवेट पब्लिकेशन भी चल रही होती है, पर जितना मुझे ध्यान है सब लोगों ने इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो पहला हमारे दिमाग में आता है टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो आपका जो चैप्टर है वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक आ रहा है स्क्वायर और एक आ रहा है स्क्वायर रूट। दोनों का डेफिनेटली मतलब बिल्कुल अलग होता है, सेपरेट होता है। ठीक है ना। तो वन बाय वन हम लोग चीज़ों को लेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ मेरे सामने आ रही है वो है व्हाट इज स्क्वायर नंबर्स, कि स्क्वायर नंबर्स होते क्या हैं। अब देखिए, स्क्वायर नंबर्स का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे स्क्वायर हम सब जानते हैं, ज्योमेट्री में हमने सब में पढ़ा, ये क्या होता है आपके पास, ए बी सी एंड डी, ये स्क्वायर होता है। और स्क्वायर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है ना, स्क्वायर ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ये स्क्वायर है तो मान लो कि ये इसकी साइड 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। यस और नो। और अगर मैं बात करता हूं कि एरिया की, कि सर एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड। तो एक ही साइड को हम दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मान लो अगर हमको एरिया निकालना है तो आंसर क्या आएगा, 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3। 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, 2 बार हो रहा है, 3 इंटू 3। तो 3 3 इज व्हाट, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं, बिकॉज इसकी यूनिट हम मान लेते हैं कि सेंटीमीटर है। अब ये जो 9 आया, ये कैसे आया। 9 आया है दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके, दो सेम नंबर को क्या करके, मल्टीप्लाई करके। कैसे, जैसे कि 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो सर 9 आ गया। 1 इज मल्टीप्लाई बाई 1 किया तो 1 आ जाता है। 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। ठीक है ना। 4 इज मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 16 आ जाता है सर। 5 इज मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 25 आ जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था व्हाट आर स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। तो स्क्वायर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, वो आउटकम्स होते हैं जो कि किसी भी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके बनते हैं, सेम नंबर। इट मीन्स कि 9 इज अ स्क्वायर नंबर, 1 इज अ स्क्वायर नंबर, 4 इज अ स्क्वायर नंबर, 16 इज अ स्क्वायर नंबर एंड 25 इज ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। और कितने भी निकाल सकते हो सर। कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। क्योंकि अगर मैं पूछूंगी नंबर्स कितने होते हैं तो नंबर्स इनफाइनाइट। अगर नंबर्स इनफाइनाइट हैं तो स्क्वायर नंबर्स भी क्या होते हैं आपके पास, इनफाइनाइट। तो ये सारे जो नंबर्स आप देख रहे हो, आप निकालते रहो सुबह से लेकर शाम तक, ये जो नंबर्स आते जाएंगे आपके पास, दीज ऑल आर स्क्वायर नंबर्स। ये जो आउटकम्स आ रहे हैं ना बच्चों, ये स्क्वायर नंबर्स हैं। ये जो आउटकम्स आ रहे हैं 9, 1, 4, 16, 25, ये हमारे क्या हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं। क्लियर है। थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देता हूं मैं, नाउ अब सही है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं 9, 1। ऐसे कितने भी निकाल सकते हो आप। 7 को 7 से करेंगे तो 49 आएगा, तो 49 इज अ स्क्वायर नंबर। 8 को 8 से करेंगे,
64 आएगा, तो 64 इज अ स्क्वायर नंबर। क्लियर हो गया? तो स्क्वायर नंबर समझ में आ गया सब लोगों को स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए आप लोगों के लिए मैंने इस तरह से, जैसे पहले हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आप समझ लो हम लोग करने क्या वाले हैं। कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करो, साथ में अगर नोट्स बनाते हो तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। फिर भी आपका अगर मान लो मूड नहीं है सर नोट्स बनाने का, हमको तो मूवी की तरह देखना है, तो ये पढ़ने का बिल्कुल गलत तरीका है। फिर भी मान लो कि आप रात में रैंडमली सर्च करते हुए वीडियो देख रहे हो, अभी लिखना नहीं चाहते हो, तो कल नोट्स बना सकते हो। अभी क्या कर सकते हैं सर, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। कैसे? तो हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ना उसकी स्लाइड्स डेफिनेटली मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो भी मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, ये देख लीजिए, तो आपको उसकी स्लाइड मिलेगी, पीपीटी मिलेगी। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, जिससे नोट्स आपके पास साइड बाय साइड बनते चले जाएंगे। तो स्क्वायर नंबर जैसा कि हमने देखा कि स्क्वायर नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग नंबर बाय इटसेल्फ। लेट मी चेंज माय पेन, ठीक है ना। तो आपके पास ये डेफिनेशन दे रखी है जो कि अपन ने देख लिया है। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, n इज मल्टीप्लाई बाय n, मतलब कि सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर आ जाता है। इन्हीं को अपन स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स हम लोग देख चुके हैं और ये आपके फर्स्ट 10 स्क्वायर नंबर्स हैं जो कि आपको याद भी होने चाहिए। 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर नंबर सभी बच्चों को याद होने चाहिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बीच में से हट जाता हूँ जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। क्लियर है? तो आई होप तुम लोगों को स्क्वायर नंबर समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है परफेक्ट स्क्वायर्स। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास? सर स्क्वायर नंबर्स तो समझ में आ गया, परफेक्ट स्क्वायर्स क्या है? तो परफेक्ट स्क्वायर भी वही होता है, उन्हीं को ही परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है। जैसे कि 1, जैसे कि डिलीट कर दूं इसको, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 एंड सो ऑन। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। क्यों? ये बने कैसे? इनके पीछे का साइंस क्या है? 1 बना है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके। सर 4 कैसे बना है? 4 बना है 2 से 2 को मल्टीप्लाई करके। 3 कैसे बना है सर? 9 कैसे बना है सर? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके। 16 कैसे बना है सर? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके। 25 कैसे बना है सर? 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके। 36 कैसे बना है सर? 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके। एंड 49 कैसे बना है? 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके। तो उन सब नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर्स कह देते हैं, जिन नंबर्स के पीछे क्या साइंस होता है कि वो नंबर्स कैसे बने होते हैं, किसी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके बने हुए होते हैं, इसलिए हम उनको परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं। अब जैसे मान लो कोई मेरे से बच्चा पूछता है क्या सर 8 को मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहूंगा क्या? नहीं, आप 8 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कह सकते, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए सेम नंबर को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होना पड़ता है। जैसे 2 × 2 हो। अब कई जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो ये कह रहे होंगे नहीं सर, √8 को जब √8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी तो 8 आ जाएगा। तो बच्चों मैं तुम लोगों को बता दूं, जो सेम नंबर्स हमारे पास होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? वो हमारे पास नंबर्स नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। कैसे नंबर्स होने चाहिए आपके पास? नेचुरल नंबर्स, या हम कह सकते हैं इंटीजर्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इंटीजर एक्सेप्ट 0। 0 को हटा दो, बिकॉज जब हम स्क्वायर नंबर्स लगाते हैं नेगेटिव को ही मल्टीप्लाई करोगे आप, -2 को -2 से करोगे तो भी आंसर क्या आएगा आपके पास? 4 ही आएगा। तो इस तरह से नंबर्स हम नहीं ले सकते जो रूट में है। अब मुझे पता है कि जो छोटे बच्चे होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज़ में, इसलिए मैं ये चीज़ बताना नहीं चाह रहा था। बट फिर भी जो बच्चे ओलंपियाड्स वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं उनको ये थोड़ा सा डाउट रहता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो उसको आप हटा सकते हैं। अभी सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम जो नंबर सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके बनते हैं। जैसे 1 कैसे बना है? 1 × 1। 4 कैसे बना है? 2 × 2। 9 कैसे बना है सर? 3 × 3। इन्हीं नंबर्स को अपन क्या कह देते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कह देते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। क्लियर है? आई होप तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो मज़ा अगर आ रहा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सेम यहाँ पे मैंने आपको लिए डाल रखा था, सेम डेफिनेशन लगा दी है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिख दी है यहाँ पर। देखो, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज नंबर मेड बाय मल्टीप्लाइंग अ होल नंबर। मैं इंटीजर कह रहा था, यहाँ होल नंबर। इंटीजर्स डालोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय इटसेल्फ, ठीक है ना। तो वही नंबर्स जो कि स्क्वायर नंबर्स होते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहते हैं।
ठीक है ना। तो क्या मैं 10 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर कह सकता हूं क्या? इस 10 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? नहीं, क्योंकि 10 कैसे बनता है? 10 2 into 5 बनता है। 10 कभी ऐसे नहीं बन सकता कि सेम नंबर से सेम होल नंबर या इंटीजर को मल्टीप्लाई करूंगा और 10 बन जाएगा, इसलिए 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। सर आपका ये जो रिबन है आ रहा है तो उसको ऊपर कर देता हूँ। अब स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट। नोट्स आपके साथ से साथ बनते जाएंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो आप, ठीक है। पढ़ने में मजा आएगा। देखो नोट्स होते हैं तो पढ़ने में मजा आता है, और नोट्स सबके पास होने चाहिए, अपने अपने नोट्स सबके पास होने चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर? अब जैसे कि हमारा चैप्टर के स्टार्टिंग में ही था, चैप्टर का जो नाम था वो क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर तो हमको समझ में आ गया सर, स्क्वायर रूट्स क्या है? तो स्क्वायर रूट्स एक्चुअल के अंदर रिवर्स प्रोसेस है स्क्वायर नंबर्स का। देखिए बहुत ही अच्छे से समझिएगा। जैसे कि 1 कैसे बनता है? 1 कैसे बना था? 1 into 1 बना था। अरे हाँ या ना, यस और नो? अगर मैं 2 को, जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सर बना रहा है 2। सेकेंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ रहा है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ रहा है। अब इधर समझो जरा, जब मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। किसको मल्टीप्लाई किया? 2 को 2 से किया। तो क्लास में कह सकता हूं 2 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर 4। मतलब कि स्क्वायर नंबर जिससे बनता है, स्क्वायर नंबर जिस नंबर से बनता है वो उसका स्क्वायर रूट होता है। जैसे 4 कैसे बना है? 2 इज मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 4। सर 9 कैसे बना है? 9 बना है 3 इज मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 9। मतलब कि आपकी फॉर्मेशन जिस नंबर से हो रही है, आपके स्क्वायर नंबर की फॉर्मेशन जिस नंबर से हो रही है वो आपका स्क्वायर रूट कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है? स्क्वायर रूट। 9 की फॉर्मेशन कैसे हुई है? 3 से हुई है। क्यों? 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया। 16 की फॉर्मेशन कैसे हुई है सर? 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। तो 4 क्या कहलाएगा आपका? 4 कहलाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 16। तो इस तरह से आपके स्क्वायर रूट होते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, स्क्वायर रूट हरदम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के ही निकलते हैं। निकलते तो सबके हैं, बट वो पॉइंट में आते हैं। अभी अपन परफेक्ट, जैसे कि अब कोई मेरे से बोलेगा, देखो जैसे 9 का कोई बोलेगा कि सर स्क्वायर रूट बताओ, तो तुरंत बोल दोगे सर 3 होता है। कोई बोलेगा 16 का बताओ तो तुरंत बोल दोगे आप 4 होता है। कोई बोलेगा 25 का बताओ तो तुरंत आप बोल दोगे 5। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स क्या है आपके पास? ये इनके बेस है, ओरिजिन से इससे बने। 9 किससे बना है? 3 से, 16 4 से, 25 5 से। अब अगर कोई मुझे ये बोल देगा कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 37, तो देखिए स्क्वायर रूट किसका निकलता है? सुन लो, बहुत ध्यान सुन लो। स्क्वायर रूट हरदम जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। अब 37 बना कैसे? क्या 37 किन्हीं 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई या 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बना है क्या? नहीं बना है। तो 37 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अगर निकालना चाहोगे आप तो पॉइंट में निकलेगा। किस में निकलेगा? डेसिमल में निकलेगा। कैसे निकालेंगे हम एडवांस जब चलेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट फॉर अ टाइम बिंग अभी के लिए आप ये समझ लो, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ना, उन्हीं नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। ठीक है ना? तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, 16 का 4 हो गया, 9 का 3 हो गया। जैसे मैं बोलूंगा 100 का क्या है तो आप बोल दोगे सर 100 का 10। क्यों? क्योंकि 100 कैसे बनता है सर? 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 100 बन जाता है। इसलिए 10 जो है वो स्क्वायर रूट है किसका? 100 का। समझ में आ रही बात आप लोगों को? क्लियर है क्या? हाँ या ना? तो ये आपका स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है ना? तो आपको समझ में आ जाएगा स्क्वायर रूट क्या होता है। विच नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव दिस नंबर। मतलब कि स्क्वायर रूट क्या है? जो खुद को 2 बार मल्टीप्लाई करके जो नंबर देता है वो ओरिजिन जो नंबर होता है वो उसका क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। जैसे वापस समझाऊं, 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2, क्योंकि 4 का ओरिजिन कहां से हुआ है? 2 से हुआ है। 2 into 2 is 4। 100 का ओरिजिन कैसे हुआ है सर? 10 इज मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 100।
तो समझ में आ रहा होगा, आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सबको समझ में आना भी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डीप। क्या कह रहा है? नॉट ऑल नंबर हैव एग्जैक्ट होल नंबर स्क्वायर रूट। 10 इज नॉट ए होल नंबर, रूट 10 इज नॉट ए होल नंबर। अब समझो मेरी बात, क्या बोल रहा है? नॉट ऑल नंबर्स हैव एग्जैक्ट होल नंबर स्क्वायर रूट्स। मतलब ये वही कह रहा है कि हर नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? बिकॉज हर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। क्या आपका 10 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 100 का स्क्वायर रूट 10 है। 10 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो पॉइंट में आएगा। 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया। क्या 17 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 17 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 17 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। निकालोगे तो पॉइंट में निकलेगा। वही सारी कहानी यहां पर समझा रहा है। तो एक फाइनल लाइन समझ लो, स्क्वायर रूट द नंबर हु स्क्वायर गिव्स द ओरिजिनल नंबर। स्क्वायर रूट क्या होता है? वही नंबर, वो ओरिजिनल नंबर जो स्क्वायर बनाने में हेल्प करता है। 3 into 3 is 9, इट मीन्स 3 is a square root of 9। तो आई होप तुम लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। हर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसलिए हर नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। क्लियर है क्या? यस और नो? अब यहां से हम लोग क्लास चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, जहां पर हम पहुंच गए हैं प्रॉपर्टीज पे। ठीक है ना? तो फटाफट से पानी वानी पी लो, ठीक है, ब्रेक ले लो 1 मिनट का, वीडियो को पॉज कर दो। अब अपन क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज पे चलने वाले। प्रॉपर्टीज पे कैसे चलेंगे सर? तो प्रॉपर्टीज हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज दे रखी है। एक एक प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। उसके आप लोगों को मैं नोट्स भी दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो सबसे पहले आपके पास आ रही है यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो, सबसे पहले तो आपको परफेक्ट स्क्वायर समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या समझ में आना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। तो वो मैंने आप लोगों को समझा दिया परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं। तो मैं परफेक्ट स्क्वायर फिर भी लिख देता हूं एक बार। 1, 4, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। ये सारे क्या हैं आपके पास? परफेक्ट स्क्वायर। अब इनकी यूनिट डिजिट को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे डाली नहीं है इन लोगों ने, कोई बात नहीं, यहीं पे अपन देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, जो मैंने नंबर्स लिखे इनकी यूनिट प्लेस देखो। अब इसकी 1 की यूनिट प्लेस तो 1 ही होती है, 4 की 4 है, 16 की 6 है, 25 की 5 है, 36 की 6 है, 49 की 9 है, 64 की 4 है, 81 की 1 है और 100 की 0 है। तो देखिए मैंने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स निकाल दिए किनके? 1 से लेकर 10 तक के। दुनिया में नंबर्स कितने होते हैं? 1 से लेकर 10, मतलब कि 0 to 9 ही होते हैं। तो हमने क्या किया? 1 से लेकर 10 तक के सबके क्या निकाल दिए? परफेक्ट स्क्वायर्स, स्क्वायर निकाले। तो इनकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? एक पे 1 आ रहा है, एक पे 4 आ रहा है, एक पे 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है और 0 आ रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है। दुनिया के जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, दुनिया के जितने भी परफेक्ट, देखो अब तुम ये चीज को समझो, हम 1 से लेकर 10 ही क्यों ले रहे हैं? देखो बच्चों, दुनिया में 10 तरह के ही नंबर्स हैं, 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब अगर मैं 11 जाऊंगा तो 11 की यूनिट प्लेस वापस बना गया। अगर मैं 100 पे जाऊंगा तो 100 की यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस क्या होती है? 78 लिखा, दिस इज योर यूनिट प्लेस, एंड वाला नंबर, ठीक है ना? तो यूनिट प्लेस पे 0 से लेकर 9 के अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। तो मैंने यहाँ पे जो 10 नंबर्स के स्क्वायर्स निकाल दिए हैं, तो उनकी यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स आ रहे हैं, आप दुनिया का कोई सा भी नंबर लो, उनकी यूनिट प्लेस पे इन नंबर्स के अलावा थोड़ी आ सकते हैं। जैसे मान लो आपने 78 ही लिया, तो 78 ले रहे हो आप, क्या आ रहा है पीछे? क्या आ रहा है पीछे? 8 आ रहा है। अरे आपने 8 का तो ऑलरेडी निकाल दिया ना, 64। तो अगर आप 78 का स्क्वायर करने बैठोगे तो मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, निकालना पड़ेगा, पर यूनिट प्लेस पे डेफिनेटली क्या आने वाला है? 4, क्योंकि 8 into 8 64, तो यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है? आपके पास 4 आने वाला है। मेरी बात समझ रहे हो? तो दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं, अगर उनका स्क्वायर करेंगे तो 1, 4, 6, 5, 6, 9, 4, 0, 1 के अलावा कुछ नहीं आ सकता है। समझ में आई बात? तो हम लोगों को समझना क्या है यहां पर? हम लोगों को यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी है। क्या समझनी? इधर आ जाओ। हमको ये समझनी है
कि पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो सकती है। पॉसिबल यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है सर, कि क्या क्या आउटकम आ सकता है। किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कभी भी इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। 0, 1, 9, 0, 1, 4, 5, 6, 9 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। कभी भी किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, मतलब उनका स्क्वायर निकाल के, कभी भी पीछे 2, 3, 7 और 8 नहीं मिलता है। क्या बोल रहा हूं, नहीं मिलता। करके देख लो, आप कोई भी नंबर लो, जो तुमको नंबर लेना है उसको खुद से मल्टीप्लाई करो और देखो क्या 2, 3, 7, 8 आ रहा है। नहीं आएगा। क्या आएगा, या तो पीछे 0 आ रहा होगा, या तो पीछे 1 आ रहा होगा, या तो पीछे 4 आ रहा होगा, या तो पीछे 5 आ रहा होगा, या तो पीछे 6 आ रहा होगा, या तो पीछे 9 आ रहा होगा। तो इन 6 नंबर्स के अलावा कभी भी किसी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो इन 6 नंबर के अलावा कुछ नहीं आता है बच्चों, कुछ नहीं आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या लिखी, इफ अ नंबर एंड्स इन 2, 3, 7 और 8 इट इज डेफिनेटली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर किसी नंबर के पीछे 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता। परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता मतलब कि वो नंबर किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होके बना नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आप लोगों को मैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं अगर आपको, जैसे मैं कहता हूं 28, जैसे मैं क्या कहता हूं 28। अब आपकी स्लाइड ने क्या कहा था, मना किया है कि 2, 3, 7 और 8 है ना। हमको किन नंबर्स के लिए मना किया गया है, 2, 3, 7 और 8। जिन भी नंबर्स के पीछे ये नंबर आ रहे हैं वो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। क्या 28 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, क्या 28 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं। क्यों, आपको सोचना नहीं है। आपको अगर ये प्रॉपर्टी आती है तो आपको ये याद कर लेना है, जिनके पीछे 2, 3, 7, 8 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जब 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स निकाले थे तो किसी के भी पीछे 8 नहीं आ रहा है, किसी के पीछे 8 नहीं आ रहा है, किसी के पीछे 2 नहीं आ रहा है, किसी के पीछे 3 नहीं आ रहा है। तो आपके पास जब ये नंबर्स 2, 3, 7 और 8 आते हैं किसी भी नंबर्स के पीछे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता। तो हमको सोचने की जरूरत नहीं है, तो कैसा भी नंबर आ गया, मान लो 107 नहीं होगा क्योंकि 7 आ गया। कोई नंबर आ गया 1252, सर नहीं हो सकता। बस आपको तो क्या देखना है, आपने देखा यूनिट प्लेस पे 2 है, नहीं हो सकता, 7 है, नहीं हो सकता, 8 है, नहीं। अब एक क्वेश्चन आता है, बच्चा कहता है कि सर अगर ये नंबर आ रहा है तो 0 आ रहा है सर, 1 आ रहा है सर, 4 आ रहा है सर, 5 आ रहा है सर, 6 आ रहा है सर, 9 आ रहा है सर ये आ रहा है तो क्या होगा, तो होगा ही होगा क्या। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया 100, यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, हाँ होगा। अब जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया 10, तो क्या होगा क्या, नहीं होगा। तो सर इसको पीछे तो 0 आ रहा है। देखो यहां पे क्या लिखा है मैंने, देखो इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और इट मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। इनके पीछे नंबर आने का मतलब ये श्योरिटी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बट अगर 2, 3, 7 और 8 आ गया तो ये श्योरिटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता। जब ये नंबर्स आएंगे तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगा ही होगा। जैसे कि यहां पर अगर हम देख रहे हैं, यहां पे हम देख रहे हैं कि 10 तो है, 100 तो है पर 10 नहीं है। जैसे आगे और हम जाते हैं, जैसे 81 की बात कर लेते हैं और एक 101 की बात कर लेते हैं। तो 81 तो परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 81 बनता है किससे, 9 × 9 से, पर 101 नहीं है। सर 1 इसके भी पीछे 1 आ रहा है, इसके पीछे, तो एक के पीछे 1 आ रहा है वो तो है, पर एक के पीछे आ रहा है वो नहीं है। तो इसलिए इन नंबर्स में लिखा गया है मे और मे नॉट। क्या लिखा गया है, मे और मे नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आपको यूनिट प्लेस का खेल समझ में आया, आप लोगों को यूनिट प्लेस का खेल समझ में आया। वापस से फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। जिन भी नंबर्स के पीछे 0, 1, 4, 5, 6, 9 आ रहा है वो नंबर्स मे और मे नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, मे और मे नॉट, ठीक है। जिन भी नंबर्स के पीछे 2, 3, 7, 8 आ रहा है वो श्योरिटी 100%
100 एंड 100% वो परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकते। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, वीडियो पीछे करके देख लो, पता लग जाएगा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, वो आपको पीछे जाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? क्या आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 समझ में आई? अगर आई तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, आपकी बुक में है ये एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो उसको अपन समझते हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। मतलब कि यहाँ पे कुछ नंबर्स का 1 2 3 4 5 6 नंबर्स का स्क्वायर करने के लिए बोला गया है, और आपसे ये कह रहा है किसके यूनिट प्लेस पे, मतलब सबसे एंड में क्या आएगा, 6 आएगा। तो क्या बच्चों तुम लोगों को इस पूरे नंबर को, मान लो 38 का स्क्वायर, तो क्या तुमको 38 को 38 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं सीखी हम लोगों ने। हमको अगर करना है तो सिर्फ यूनिट प्लेस को कर दो मल्टीप्लाई, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 38 को 38 से करने की जरूरत नहीं है यार। यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई कर दो, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे क्या आता है, 4 आता है। चेक कर लो, यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 को करते हैं तो 1 आता है, 2 को करते हैं तो 4 आता है, 3 को करते हैं तो 9 आता है, 4 को करते हैं तो 16 आता है, 5 को करते हैं तो 25 आता है, 6 को करते हैं तो 36 आता है, 7 को करते हैं तो 49 आता है, 8 को करते हैं तो 64 आता है, 9 को करते हैं तो 81 आता है, 100 को करते हैं तो 10 को करते हैं तो 100 आता है। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे 8 को करते हैं मल्टीप्लाई 8 से तो 64 आता है, तो यहां भी यूनिट प्लेस पे 8 × 8 हो रहा है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 6। आपको पता है क्वेश्चन डील कैसे करना है। अब 34 का स्क्वायर है तो 34 × 34 आएगा, तो 4 को 4 से करेंगे, जब 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 16 आता है, यानी यूनिट प्लेस पे डेफिनेटली क्या आएगा, 6 आएगा, और मुझे 6 ही चाहिए। तो ये बता रहा है इनमें से किसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। समझ में आई बात? तो किसके आएगा मुझे बताओ, 46 के भी आएगा, क्योंकि 46 को 46 से करेंगे तो 6 को 6 से करेंगे तो क्या आएगा आंसर, पीछे 6 आएगा। आंसर आगे क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 34 यस, 46 यस, 56 यस, 74 यस, वाई यस, 4 × 4 16, 6 आ रहा है, 82 नो, 38 नो, तो आंसर क्या हुआ 34, 46, 56 एंड 74। आई होप सबको समझ में आया। आया तो स्क्रीनशॉट लो, आया तो स्क्रीनशॉट लो, या समझा रखा है आप लोगों को। देखो 38 को करा, लास्ट डिजिट 8 है, क्या आएगा 8 का स्क्वायर 64। हमको क्या चाहिए, 6 चाहिए, नो। यहाँ पे 34 है, 4 आता है पीछे, 4 को 4 से किया 16, इसलिए यस, इसलिए इसमें नो है, इसमें नो है, बाकी में यस है। अपन समझ चुके हैं, इसी का स्क्रीनशॉट ले लो बिंदास। समझ में आई बात? तो आपको ये समझना है किसी के पीछे यूनिट प्लेस पे 6 कब आता है। अब इसका अगर हम बोलें तो इसका भी एक शॉर्टकट है, जिसके पीछे 4 और 6 आता है, क्योंकि 4 4 या 16 होता है, ऐसा 6 6 या 36 होता है, दोनों ही 6 देते हैं। मतलब दुनिया के वो नंबर्स 6 से एंड होंगे जिनके पीछे 6 आएगा या फिर 4 आएगा। जैसे 44, 46, जब 44 को 44 से करेंगे तो पीछे 6 आने वाला है, 46 को 6 से करूंगा तो भी 6 आने वाला है। स्क्वायर की बात हो रही है ना, बात समझ में आ गई? तो शॉर्टकट क्या कह रहा है, नंबर्स एंडिंग इन 4 और 6 देयर स्क्वायर्स एंड इन 6। जिनके जो नंबर्स 4 और 6 से खत्म हो रहे हैं उनका जो स्क्वायर करा जाएगा तो वो 6 से खत्म होंगे, उनका जो स्क्वायर किया जाएगा तो वो 6 से खत्म होंगे। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम यूनिट प्लेस देखो, यूनिट प्लेस पे 4 और 6 है, यूनिट प्लेस पे 4 है 6 है, 4 है 6 है, यस नहीं है नो, नहीं है नो। इस तरह से अपने आप को प्रैक्टिस करनी, इस तरह से अपने आप को बनाना है, जिससे कि तुम लोग क्या कर पाओगे, फटाफट से क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, पानी पी लेता हूं मैं भी, तुम लोग भी पी दो। चलें आगे, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, जीरोस इन अ परफेक्ट स्क्वायर्स। जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनमें जीरोस कैसे होते हैं, जैसे आप समझो सिर्फ जीरोस वाली बात हो रही है यहां पर। अरे यार ये मच्छर ने क्या किया, देखो मच्छर परेशान कर रहा है, इधर आ जाओ। अब जैसे कि नंबर है मान लो 100 है, ठीक है ना,
या मान लो 900 है, या मान लो 8100 है, ठीक है। या और मैं एग्जांपल लेता हूँ, बड़ा बड़ा ले लूँ थोड़ा सा, मान लो 40,000 है, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो भी नंबर्स है ना, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ऑल नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, अरे हाँ या ना, सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है। अब तुम बोलोगे सर ये 40,000 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? आई थिंक 200 इंटू 200 है ना, 2 2 2 2 2 4 4, ठीक है, यस। अब ये नंबर्स, जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जिनके एंड में 0 आ रहा होता है, तो आप ये नोटिस करना हरदम इवन नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। अब सुनो सुनो ध्यान से, क्या कह रहे हैं? प्रॉपर्टी का नाम क्या है? जीरोस इना, किन में जीरोस इना परफेक्ट स्क्वायर, मतलब नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर लेने, नंबर ही क्या लेने हैं? परफेक्ट स्क्वायर। हर परफेक्ट स्क्वायर के एंड में 0 नहीं आता, सुन लो, हर परफेक्ट स्क्वायर के पीछे 0 नहीं आता, पता है मुझे भी, तुम्हें भी पता है। जैसे 1 नहीं आता, 4 नहीं आता, 9 नहीं आता, 81 नहीं आता, 100 आता है। कितने जीरोस आ रहे हैं? कितने जीरोस आ रहे हैं सर? 2 आ रहे हैं। तो यही तो कह रहा हूं मैं, इवन नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, अगर वो एंड 0 से हो रहा है तो उनके नंबर ऑफ जीरोस कभी ऑड नहीं हो सकते, हरदम इवन ही होंगे। क्या कह रहा हूं? नंबर ऑफ जीरोस या तो 2 होंगे या 4, 3 नहीं हो सकते। क्यों सर? प्रॉपर्टी है ये। अगर मैं बोलता हूं 1000, अगर आपके पास 1000 दिखा, आंख बंद करके बोल देना सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर और 0 से खत्म हो रहा है, क्वेश्चन अगर ये पूछता है इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 0 से खत्म हो रहा है, नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लो, 1 2 3, हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं जो इवन से होते हैं वो होते ही होते हैं, ना 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 ना, मे और मे नॉट, बट जो नंबर्स ऑड से खत्म हो रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है, हमारी प्रॉपर्टी कहती है जीरोस इन अ परफेक्ट स्क्वायर, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनमें जो जीरोस होते हैं वो हरदम इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। जैसे कि 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 होता है। इसका क्या होता है? 900 का हम देखेंगे तो कितना होता है? 30 होता है। 81 का कितना होता है? आई थिंक 90 होता है। इसका क्या होता है आपके पास? 200 होता है। तो आप ये देखो, आप ये देखो, ये नंबर्स क्या हैं? ये नंबर्स क्या हैं? ये स्क्वायर रूट है, मतलब ये नंबर्स कैसे खुद से मल्टीप्लाई होते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर देते हैं। तो होता क्या है, इवन नंबर ऑफ जीरोस क्यों आते हैं वो समझो। क्योंकि जैसे आप 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या करेगा, ये 0 को डबल कर देता है, क्योंकि 10 को 10 से करेंगे, कितने जीरोस आ गए? एक और एक, कितने आ गए आपके पास? 2 आ गए। मान लो आप 200 का करोगे, 200 का निकालो भाई स्क्वायर, तो 200 इंटू 200 यही करोगे, 2 और 2, मतलब 0 को क्या कर देता है वो? 0 को क्या कर देता है? डबल कर देता है। डबल करेगा तो हरदम इवन नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। किसी भी चीज को डबल करोगे तो इवन बनता है, किसी भी चीज को डबल करोगे तो क्या बनता है? इवन बनता है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि दुनिया के जितने परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स हैं जो कि 0 से खत्म होते हैं उनमें इवन नंबर ऑफ जीरोस ही आएंगे, और आ नहीं सकता। आगे बढ़ जाते हैं, यही हमारी स्लाइड कहती है। स्लाइड में देख लो, एग्जांपल दे रखे हैं, 10 का स्क्वायर कर रहे हैं, पीछे 0 आ रहा है, 0 डबल हो गया तो 100 बन गया। 20 आ रहा है, 0 डबल हो गया तो 400 बन गया। 40 आ रहा है, 0 डबल हो गया, देख लो डबल हो गया ना, डबल जीरोस आ रहे। 100 है, 2 हैं, 4 जीरोस बन गए, 2 हैं, 4 जीरोस बन गए, 2 हैं, 4 जीरोस बन गए। तो क्या होता है, कभी भी किसी भी नंबर का जो नंबर 0 से एंड हो रहा है उसका स्क्वायर निकालोगे तो 0 को डबल कर देता है। इसलिए कह रहा है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 0 से खत्म होते हैं उनमें हरदम इवन नंबर ऑफ जीरोस आते हैं, उनमें हरदम इवन नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। तो क्या कह रहा है, व्हेन यू स्क्वायर अ नंबर, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो, द नंबर ऑफ जीरोस बिकम्स डबल। मतलब आप ऐसे नंबर को स्क्वायर कर रहे हो जिसके पीछे 0 है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। अब जब स्क्वायर करोगे तो नंबर को डबल कर देगा। अगर 1 0 है तो 2 बना देगा, 2 है तो 4 बना देगा, 3 है तो 6 बना देगा, 4 है तो 8 बना देगा, 5 है तो 10 बना देगा। किसी भी नंबर को जब डबल करते हैं तो इवन ही बनता है, ऑड बन ही नहीं सकता। समझ में आई? तो रूल क्या कहता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, आंख बंद करके लिख लो इसको। इफ अ नंबर हैज n जीरोस एट द एंड, अगर आपके नंबर में n जीरोस हैं, 1 है या 2 है या 3 है, तो जीरोस 2n हो जाएंगे। 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 है तो 6 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा।
अब 1000 हैज 3 जीरोस, इसका स्क्वायर करोगे तो 6 जीरो आ जाएंगे। क्यों? 1000 इंटू 1000 तो 6 जीरोस आ जाएंगे। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। मजा आ रहा है तो लाइक करो बच्चों, कमेंट करो क्या आंसर्स आ रहे हैं, फाइनल लाइन लिख लो, स्क्रीनशॉट खींच लो। स्कूल से ज्यादा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्कूल से ज्यादा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईमानदारी से बोलो, अगर आ रहा है तो लाइक करो, आ रहा है दोस्तों को शेयर करो, आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करो, जो भी तुम्हारे ग्रुप्स बने हुए, ठीक है ना, यही कर सकते हो आप लोग। अब आ जाओ कंक्लूजन पे आ जाते हैं अपन। अ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है ऑलवेज हैज इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, बिकॉज जीरोस ऑलवेज गेट डबल आफ्टर स्क्वायरिंग। जीरोस हरदम क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। 10 का करेंगे 100 बना देता है, डबल कर दिया। 20 का करेंगे 400 बनाता है, डबल कर देता है। जीरोस डबल हो जाते हैं यार। क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। परफेक्ट स्क्वायर्स कैन बी मेड बाय एडिंग ऑड नंबर्स वन बाय वन। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कैसे बनते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं क्या? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। ये सब क्या है? ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो उन नंबर्स की, ये नंबर्स कैसे बनते हैं? इन नंबर्स को बनाने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? ऑड नंबर्स को ऐड करते जाओ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनते जाते हैं। ऑड नंबर्स को ऐड करते जाओ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनते जाते हैं। सर कैसे? इधर आ जाओ, ऐसे इधर आओ। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 1 है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 4 है। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 3 है। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 16 है। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 25। पहले इनको सीख लें। अब 1 कैसे बनता है? तो 1 तो 1 ही है, 1 में तो कुछ ऐड करना ही नहीं, 1 तो 1 ही है। 4 कैसे बना है? 4 कैसे बना? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। 4 बना है 1 + 3। 1 इज ऑड नंबर, 3 इज ऑड नंबर, आंसर इज 4। मजा आ रहा है? 9 कैसे बना है? बताऊं कैसे बना 9? 1 + 3 + 5। आया मजा? 16 कैसे बना है सर? 16 बना है 1 + 3 + 5 + 7। 25 कैसे बना है सर? 25 बना है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब आप चेक करो, आप अगर आप ये देखोगे 1 तो 1 ही है। 4 कैसे बना है? 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो किन 2 ऑड नंबर्स को ऐड करके बना है? 1 और 3। 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किन 3 नंबर्स को किन 3 ऑड नंबर को ऐड करके बना है? 1, 3 एंड 5। 16 1 + 3 + 5 + 7। यहां पर भी एक लिंक है क्लास, यहां पर भी एक लिंक है। अब देखो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 ही होता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये 2 ऑड नंबर को ऐड करके बना है। 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 3, तो ये 3 ऑड नंबर को ऐड करके बनेगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 4 है, तो ये 4 ऑड नंबर्स को ऐड करके बनेगा। 4 ऑड नंबर कौन से? कॉन्जिक्यूटिव इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड। कोई से भी 4 ऑड नंबर को नहीं, 4 कॉन्जिक्यूटिव जो एक साथ आते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करके बना है। 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 5, तो ये 5 ऑड नंबर को ऐड करके बनेगा। कैसे बनेगा? 5 ऑड नंबर को। 5 आ रहा है तो स्टार्टिंग से लेना है, बीच से कहीं से नहीं लेना। सर 21 ले लेता हूं, 23, ना 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 ना, 5 आ रहा है ना, तो 1 से लेकर 5 तक के ऑड नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। 1 से लेकर 5 नहीं, 1 2 3, 2 तो आ ही नहीं सकता ना, 1 आएगा, 1 के बाद कॉन्जिक्यूटिव 3 आएगा, 2, अरे 2 तो इवन नंबर है। तो ऑड कॉन्जिक्यूटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है? यहां ने क्या बोला है आपके पास? परफेक्ट स्क्वायर्स कैन बी मेड बाय एडिंग ऑड नंबर्स 1 by 1 का मतलब है कॉन्जिक्यूटिव। 1 by 1 का मतलब है कॉन्जिक्यूटिव। लिख लो इसको, 1 by 1 का नंबर है कॉन्जिक्यूटिव। तो आपके पास दुनिया के जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं वो बनते हैं ऑड नंबर्स को ऐड करके। कितने ऑड नंबर्स को ऐड करने? जिनका आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा है उतने नंबर्स ऐड करने हैं। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5, तो 5 ऑड नंबर्स ऐड करने हैं। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6, तो 6 ऑड नंबर्स ऐड करना है। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर? 10, तो 10 ऑड नंबर्स ऐड करना। कौन से 10 ऑड नंबर सर? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव 1 से लेकर 10, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। आई होप तुम लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे 10 की बात कर लेते हैं, 100 की बात कर लेते हैं। तो 100 पता है कैसे बना है? हम जानते हैं कि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10, तो 10 कॉन्जिक्यूटिव ऐड नंबर ऐड करते हैं। चलो अब
कैसे 1 + 3 2 हो गए, 5 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए और 10 हो गए। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉन्जिक्यूटिव है, कोई भी बीच में छूटा नहीं है। जरा ऐड करो ईमानदारी से, सब काम सर नहीं करेंगे, ऐड करना जरा, ऐड करो। 100 आ रहा है क्या? ऐड करने पे 100 आया क्या? ऐड करने पे 100 आया क्या? ऐड करने पे 100 आया क्या? आ रहा है ना? आ रहा है ना? यही हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को कैसे बना सकते हो? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड। सर कितने ऐड कर सकते हैं? तो जो उसका स्क्वायर रूट होगा उतने नंबर्स आप ऐड कर लो। तो अब कोई बोलेगा सर 102 बनेगा क्या? अरे मैं बहुत किसकी कर रहा हूं, मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात कर रहा हूं। 102 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 102 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं तो वो ऑड नंबर को ऐड करके कैसे बनेगा? तो वो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। चलें आगे। तो यही हमको प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, यही हमारी प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, यही हमारा स्लाइड में लिखा हुआ है। तो फटाफट से आप कॉपी कर लो, उसको नोट्स बना लो। तब तक मैं पानी पीता हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो क्लास आई होप तुम लोगों को मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, रिवीजन हो रहा होगा तुम लोगों का। ठीक है, अगर स्कूल में पढ़ रखा है तो अगर वीडियो देख रहे होगे तो रिवीजन है। मेरे से अगर तुम पढ़ते हो कोचिंग तो रिवीजन हो रहा होगा। कोई पहली बार देख रहा है, स्कूल में समझ नहीं आ रहा होगा, कोचिंग पे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ आई होप तुम लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि अपने पास क्या प्रॉपर्टी क्या है। तो सब चीज़ मैं समझा चुका हूँ, तुम तो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, वापस रिपीट करने की जरूरत है नहीं। नाउ बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन ऑड नंबर्स एंड परफेक्ट स्क्वायर। अब ये हम पहले भी देख ही चुके हैं, ठीक है ना। अब आपके पास जो प्रॉपर्टी आ रही है, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। चलो इसको समझते हैं, बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत बढ़िया है, मजा आएगा तुम लोगों को इसमें भी। क्या कह रहा है जरा देखते हैं। तो क्या अपने पास है रिलेशनशिप बिटवीन ऑड नंबर्स, अगेन ऑड नंबर्स की बात हो रही है और परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है। देखो ये प्रॉपर्टी बहुत ही स्पेशल है। मान लो कि मैं तुमको 9 का स्क्वायर दे देता हूं कि 9 का स्क्वायर 81 होता है। मैं ऐसी एग्जांपल लेता हूं जो तुमको पता होगा। 9 का स्क्वायर 81 जानते हैं। अब आपको कह रहा है कि 10 का स्क्वायर निकालो, बट मल्टीप्लाई करना मना है। 10 × 10 कोई नहीं करेगा, प्रॉपर्टी से निकालो। अब तुम बोलेगा सर वो तो आता ही है। देखो जब नंबर बड़ा होगा, जैसे मान लो 35 का स्क्वायर दे देता हूं, 36 का निकालो, तो क्या आपको 36 का आता है? मतलब कि ये प्रॉपर्टी कब हेल्प करेगी? अगर आपको पहले से किसी एक नंबर का स्क्वायर पता है तो आप नेक्स्ट का स्क्वायर निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सुनो कैसे। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 10 का स्क्वायर निकालना है। तो 81 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 2n - 1 ऐड कर देंगे। अब ये सर 2n - 1 क्या है? n क्या है? जिस भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 × 10 - 1 मतलब कि 20 - 1 मतलब कि 19। मतलब कि अगर मैं 81 में 19 ऐड करता हूं तो कितना आ जाता है आपके पास? 100 आ जाता है। 19 ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है आपके पास? 100। अब देखो ये बहुत ही, इसको एक बार कॉपी कर लो। अब एक चीज मैं तुमको लिखाता हूं जिससे तुमको और क्लियर हो जाएगा। देखो मैं ऑड नंबर्स लिखता हूं यहाँ पे 1 3। ये प्रॉपर्टी बहुत कम बच्चों को समझ में आती है, मैं लिटरली कह रहा हूँ, कोई ऐसी मजाक में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इसको रटने की कोशिश करते हैं। रटना नहीं है बच्चों, तुम लोगों को समझना है यार। समझने में जो मजा है ना वो कहीं नहीं है क्लास। इधर आओ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सुनो 19 क्या है? 10th ऑड नंबर है। 19 क्या है? 10th ऑड नंबर है। तो जैसे अगर मान लो मुझे 10 का स्क्वायर चाहिए, मुझे क्या चाहिए? 10 का स्क्वायर चाहिए। तो मुझे 10 के स्क्वायर से पहले
का जो नंबर का स्क्वायर पता है तो मैं 10 का निकाल सकता हूं। या तुम इसको ऐसा देखो, ऐसा मत समझो, चलो इधर आ जाओ। जैसे मान लो वही उसी पे रहते हैं अपन, ठीक है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो कि मुझे 36 का स्क्वायर पता है, मुझे 36 का स्क्वायर पता है, 36 का स्क्वायर दे दिया। 36 का स्क्वायर क्या होता है सर? 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 21, 6 3 जा 18, 18 का 1 क्या 3 3 9 और 10, तो 6 9 2 1 1296 होता है सर। क्या होता है? 1296। अब मान लो एग्जाम में दे दिया गया कि स्क्वायर ऑफ 36 इज 1296, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 37। तो तुम लोग क्या करोगे? 37, और मना कर रखा है कि 37 को 37 से मल्टीप्लाई नहीं करनी है, प्रॉपर्टी यूज कर रही है। तो तुम लोगों को क्या करना है क्लास, अपना 37 का स्क्वायर निकालना। तो जो प्रीवियस वाले का दे दिया जाएगा, इस प्रीवियस वाले में ऐड कर दो क्या? 37th ऑड नंबर ऐड कर दो। कौन सा ऐड कर दो? 37th ऑड नंबर। जैसे कि मैंने क्या किया था, जब मुझे 9 का स्क्वायर पता था और मुझे 10 का निकालना था, तो मैंने क्या ऐड किया? 19 क्या है? ये 19 पता है? 19 क्या है? ये 10th ऑड नंबर है। 19 क्या है? 10th ऑड नंबर। चेक कर लो 19 क्या था? 10th ऑड नंबर था। यहां चेक करो। तो मैंने क्या किया? 81 में 19 ऐड किया। 81 में 19, अगर मुझे 10 का स्क्वायर चाहिए ना, तो मुझे 10th ऑड नंबर चाहिए होगा। मुझे अगर 10 का स्क्वायर चाहिए तो मुझे 10th ऑड नंबर चाहिए। मुझे 37 का स्क्वायर चाहिए तो मुझे 37th ऑड नंबर चाहिए। तो उसी का ही फॉर्मूला है ये, उसी का ही फॉर्मूला है सर। क्या फॉर्मूला है? 2n-1 बच्चों। क्या फॉर्मूला है? 2n-1। ये 2n-1 क्या है? ये आपको ऑड नंबर दे देता है। जैसे अगर आपको 10th ऑड नंबर चाहिए तो n में 10 रख दो, आपको 37th ऑड नंबर चाहिए तो n में 37 रख दो n में 37 जैसे यहां चाहिए। तो 2n-2 इंटू 37 n-1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 37 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? 74 -1 73 आ गया। इसमें 73 ऐड कर दो। 73 जैसे ऐड करेंगे अपन, 6 + 3 9, 9 + 7 इज 16 का 1369 1369 इज अ स्क्वायर ऑफ 37। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? आपको एक स्क्वायर नंबर दे दिया जाएगा। जैसे मान लो आपको दे दिया 105 का स्क्वायर ये है, 106 का निकालो। तो तुम लोग क्या करोगे? 105 के स्क्वायर में क्या ऐड कर दोगे? 106th ऑड नंबर ऐड कर दोगे। वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा 2n-1, n में रखोगे 106, 2 से मल्टीप्लाई -1 करोगे और उसको 105 के स्क्वायर में ऐड कर दोगे तो 106 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। एक बार इसको कॉपी कर लो, उसके एग्जाम्पल्स करेंगे 1-2 और पेपर। कर लिया कॉपी? इसको मिटा रहा हूं मैं, क्योंकि नेक्स्ट पे तो स्लाइड दे रहा हूं, क्योंकि इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है ना। ऑलरेडी देखो मैंने स्लाइड्स बना रखी हैं, क्योंकि तुम लोगों को नोट्स की बहुत ज़्यादा रहता है कि नोट्स बच्चे नहीं बनाते, तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग नोट्स को नहीं लिख रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हारे नोट्स भी नहीं हो, इसलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इधर आओ। अब जैसे कि 25 का स्क्वायर दे रखा है आपको, 625 दे रखा है आपको क्वेश्चन ये कहता है कि 26 का निकालो। 26 का निकालो, क्या करना पड़ेगा? सोलो, क्या करना पड़ेगा? 26 को 26 ना 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 ना, हमको 26th ऑड नंबर निकालना है। हमको क्या निकालना है? 26th ऑड नंबर। किससे निकालेंगे? फॉर्मूला कैसे निकलेगा? 26th ऑड नंबर 2 × 26 - 1, 26 × 2 इज 54, 54 - 1 आंसर इज 53, आंसर इज 53। तो हम लोग क्या करेंगे? 26 के स्क्वायर के लिए 625 प्लस 53 ऐड कर देंगे। तो 5 + 3 8, 5 + 2 7, तो 678 इज द आंसर। समथिंग इज रॉन्ग डेफिनेटली। 26 का स्क्वायर इट्स 54, नहीं 52 यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने। यस 27 का कर दिया मैंने, वही मैं सोच रहा हूँ। अब बताए मेरे को मेरी गड़बड़ कैसे पता लगी? मैं बताता हूँ तुम लोगों को। 52 - 1 इज 51। पता है क्लास कैसे गड़बड़ पता लगी? देखो 26 का स्क्वायर करते 8 आ ही नहीं सकता, क्या आएगा? 6 आएगा। तो यस टीचर से भी गड़बड़ हो जाती है, तो मैं इसको एडिट नहीं करूँगा, मैं डालूंगा इसको। मैं चाहता हूँ तो ये वीडियो में एडिट करके डाल सकता हूँ, बट यार ह्यूमन से मिस्टेक होती है, समझ में आई? नोबडी इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है। इधर आ जाओ, इधर आएगा 51 आएगा। 5 + 1 6, 5 + 2 7,
676 इज द आंसर। तो क्लास प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? 2n-1 तुमको क्या देता है? 2n-1 आपको वही ऑड नंबर देगा जहां n में जो डालोगे। मान लो आपने n में 10 डाला तो 10th ऑड नंबर दे देगा, n में 11 डाला 11th ऑड नंबर दे देगा, n में 20 डाला तो 20th ऑड नंबर दे देगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो आपके पास अगर किसी नंबर का स्क्वायर पता है तो नेक्स्ट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे? उसी में आप जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है वही ऑड नंबर ऐड कर दो तो आपको स्क्वायर पता लग जाएगा। ये एक और प्रॉपर्टी है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स और ऑड नंबर्स में होती है। यही हमको दे रखा है क्लास थोड़ी देर के लिए ना, यही ये वाला जो है ना मेरी टीम ने इसको ना नेक्स्ट वाली को डाल दिया। इसको तुम देखना भी मत, इसको हम वापस समझेंगे, तुम सिर्फ इतना इतना देखना, उसको मैं कट कर दिया है, उसको देखना मत, सिर्फ इसको समझो। अभी जो तुमको समझा रखा है कि देखो 35 का स्क्वायर मुझे पता था 1225, अब मुझे 36 का निकालना है, मुझे 36 का निकालना है तो क्या करूंगा मैं? 36th ऑड नंबर निकालूंगा। क्या निकालूंगा? 36th ऑड नंबर निकालूंगा, उसको 35 के स्क्वायर में ऐड कर दूंगा तो आंसर आ गया। चेक करो, चेक करो, 35 का स्क्वायर दे रखा था, 35 का स्क्वायर मेरे को दे रखा था 1225, 36 का निकालना है तो 36th ऑड नंबर निकालने के लिए 2n- वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। n में 36 डालूंगा, 71 आ गया, 71 में 36 के स्क्वायर 1225 में ऐड करूंगा और जो आंसर आएगा वो 36 का स्क्वायर होगा। हाँ या ना? समझ में आया है कि नहीं आया? इतना अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करो, एक बार देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। इतना समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज कर लो और देख लो हमने क्या क्या पढ़ा है। बहुत मजा आने वाला है क्लास, वीडियो थोड़ा सा और बड़ा होने वाला है, 2-3 प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्लास, बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम में आने लायक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है? इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्या कह रहा है प्रॉपर्टी? सब्ट्रैक्शन टेस्ट फॉर परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं। अगर मान लो आपको कोई नंबर दिया जाता है और पता लगाना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है या नहीं, तो विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन मेथड है मेरे पास एक। क्या मेथड है? सब्ट्रैक्शन मेथड है, उससे हमको पता लग जाता है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। क्या कह रहा है? अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट बिकम 0 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मतलब कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उसमें आप ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाओ, 1 से स्टार्ट करो सब्ट्रैक्ट करना और कॉन्जिक्यूटिव 1 के बाद 3 करो, 5 करो, 7, जब तक करते रहो जब तक वो 0 ना बन जाए। अगर वो एंड में 0 बन गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर है और नहीं बना तो नहीं है। सर मतलब तो भी समझा देते हैं आपको। जैसे मान लो कि मेरे पास नंबर 25 है, दिख रहा है 25 आपको। अब आपको ये पता करना है कि 25 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। वो तो सबको पता है कि है, पर मान लो पता है या नहीं, पता करना है तो क्या करेंगे अपन? 25 में ऑड नंबर्स माइनस करना स्टार्ट करो। कहां से सर? प्रॉपर्टी ने क्या बोला है? 1 से। -1 कितना आया सर? 24। वेरी गुड। अब 24 में माइनस करेंगे, 1 के बाद ऑड नंबर क्या आता है? 3। माइनस किया, कितना आया सर? 21। 21 के बाद क्या माइनस करेंगे? 3 के बाद क्या आता है सर? 5। माइनस किया, कितना आएगा? 16। समझ में आ रही बात? 16 के अंदर क्या माइनस करें? 5 के बाद आता है 7। तो 16 में से 7 अगर हमने माइनस कर दिया तो कितना बचेगा आपके पास? 9। 9 में 7 के बाद क्या आता है सर? 9। कितना आंसर आ गया? 0 आ गया। आ गया 0। तो हमने देखा कि हमने जब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया 1, 3, 5, 7, 9, तो एंड में जो रिजल्ट मिला ना सर, एंड में जो रिजल्ट मिला वो सर 0 मिल गया। अरे भाई 0 मिल गया, इट मींस 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और इसमें हमको ये भी पता लग जाता है कि 25 तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो कितने स्टेप में ये 0 बना है। ठीक है ना? ये प्रॉपर्टी में नहीं लिखा हुआ है, ये तुमको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप और ये पांचवा। जितने भी स्टेप हैं, मतलब 5th स्टेप के अंदर ये 0 बना है, तो 5 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 25।
5 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 25, क्योंकि ये 5th स्टेप में 0 बना है तो 5 मेरा क्या हो गया, आपका स्क्वायर रूट हो गया। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल ले लें क्या? चलो ले लेते हैं, तुम लोग कह रहे हो तो ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या ले लें, क्या लें? चलो 121 ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो नहीं है, जैसे मान लो 15 ले लेता हूं मैं, बड़ा तो नहीं लेते हैं, छोटा लेते हैं, 15 ले लेते हैं। अब हम सब जानते हैं कि 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, नहीं होता। चेक करते हैं जरा उसको, देखो क्या होता है, ठीक है ना। 15 में सबसे पहले 1 माइनस किया तो आंसर कितना आया आपके पास, 14 आया। 14 में क्या माइनस करोगे, 3, तो कितना आएगा आपके पास, 11। 11 में क्या माइनस करेंगे, 5। भाई कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स माइनस करते जाएंगे, 11 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 6। और 6 में माइनस किया 7, तो आप देखो आंसर आ रहा है -1, 0 से ही छोटा चला गया, मतलब 0 को उसने क्या करा, जंप कर दिया। जब 0 नहीं बन रहा, नेगेटिव में चला गया, इट मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। समझ में आई बात, है ना? इंटरेस्टिंग है। कॉपी कर लो क्लास में, एक एग्जाम्पल और समझाऊंगा इसके बाद, क्योंकि नोट्स की स्लाइड है, ठीक है ना, तो मुझे डिलीट करना पड़ेगा ये, तो पॉज करके देख लो, मैं डिलीट कर रहा हूँ। आ जाओ अब एक और देखते हैं तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए। मान लो अपन को 121 देखना है, क्या देखना है सर, 121। तो 121 होता है कि नहीं होता है, तो अपन माइनस करते जाएंगे। 1 किया 120, 120 में से अपन ने 3 माइनस किया तो 117, 117 में से अपन ने 5, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स माइनस करने, ध्यान रखना। 117 माइनस 5 करेंगे तो 112 आ जाएगा। 112 माइनस 7 करेंगे तो 105 आ जाएगा। क्लियर है ना, गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, चेक करते रहना क्लास प्लीज। 105 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 96 आ जाएगा, हाँ या ना। 96 माइनस 11 करना पड़ेगा, क्यों, 9 के बाद 11 आता है, तो 96 माइनस 11 करेंगे तो 85 आ जाएगा। 85 माइनस 13 करेंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है ना। 72 माइनस 13 के बाद क्या आता है, 15 करेंगे, ठीक है ना। 72 के माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा, है ना। 67 नहीं, 57 आ जाएगा। 57 प्लस 10 इज 67 एंड प्लस, ठीक है। 57 माइनस 17 करेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 माइनस 19 करेंगे, 40 माइनस 19 करेंगे तो 21 आ जाएगा। और 21 माइनस 21 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अरे हाँ या ना, तो चेक कर लेते हैं कितने स्टेप में बना, तो वो इसका स्क्वायर रूट होगा। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, येलो पेन यूज करें, पीछे बच्चे बैठे हैं, येलो पेन यूज करो सर। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10 और 11। तो 11 स्टेप के अंदर हमारा 0 बना है, तो 11 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 121, ये भी पता लगा सकते हैं अपन। तो ये तो पता लगा ही लिया कि 121 परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और 11 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 121, ठीक है ना। एक मिनट रुको क्लास, ठीक है, 1 सेकेंड, कुछ वीडियो में लैग आ रहा है क्या, वेट अ मिनट, नहीं, ठीक है, ऑल इज गुड। चलो, तो क्लास यही आपको प्रॉपर्टी समझा रही है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, टेस्ट कर रखा है। एक 16 का चेक कर रखा है, देखो उसने एक 16 का समझा रखा है आपको, एक 18 का समझा रखा है आपको। तो 16 में तो देखोगे एंड में 0 बन रहा है, बट 18 में नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है 18 में, बन ही नहीं सकता 18 में, बिकॉज 18 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 18 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो कैसे बनेगा, इसलिए बन भी नहीं रहा है। क्लियर है क्लास, चलें आगे। चलो, अब नेक्स्ट आता है आपके पास नंबर्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी प्रॉपर्टी, और एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन आता है यहां से। ये कह रहा है कि दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में, किनके बीच में,
नंबर्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद परफेक्ट स्क्वायर, कितने नंबर्स होते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि कॉन्जिक्यूटिव है उनके बीच में कितने नंबर्स होते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 ऑल आर कॉन्जिक्यूटिव। तो इसमें से कोई भी दो निकालो जो कॉन्जिक्यूटिव हो। जैसे मान लो आपने 16 और 25 निकाल लिया। क्या निकाल लिया? 16 और 25। मेरी बात समझ रहे हो क्या? क्या मेरी बात समझ रहे हो क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में, दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं। तो आपको अगर ये पता लगाना है कि 16 और 25 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो आप बोलोगे सर मैं पता लगाऊंगा 17, 18, 19, 20। अरे वो तो कर लोगे। कोई बड़ा नंबर आया तो क्या करोगे? कुछ बड़ा आया तो क्या करने वाले हो बच्चों? तो तुम लोगों को क्या करना है, इन नंबर्स का स्क्वायर रूट। इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना होता है सर? 4। इसका कितना होता है सर? 5। इसको मानना है n और इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देना है, 2n। मतलब 2 इंटू n की वैल्यू 4, आंसर 8। मतलब कि 16 और 25 के बीच में, 16 और 25 के बीच में 8 नंबर्स होते हैं। कैलकुलेट कर लो, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कितने नंबर्स होते हैं? 8। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसके लिए तो क्या मेरे को कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा होगा तो उसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। हाँ, निकालना पड़ेगा। या तो फिर तुम लोग यार ऐसा दे दिया, या तो फिर तुम 17, 18, 19, 20 ऐसा कर लो, या फिर इनका स्क्वायर रूट निकाल लो, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है। क्वेश्चन ये कहता है 4 और 5, 4 एंड 5 के जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, 4 और 5 के परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो हैं उनके बीच में कितने नंबर्स हैं। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? 4 और 5 इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 4 और 5 का अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया जाएगा तो उनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे? तो पहला वाला नंबर n होता है। तो आपको 2n कर देना है, मतलब 2 इंटू 4 कर देना है, आंसर 8 आ जाएगा। बोले सर 8 स्क्वायर मतलब 8 नंबर्स होते हैं इनके बीच में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स दे दिए, जैसे यहाँ पे दे दिया 16 और 25 के बीच में, तो आपको इनका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 16 को n मत मान लेना, बहुत ज्यादा नंबर आ जाएगा, ठीक है। या आपको ये दे दिया कि दो नंबर्स दे दिए जो कि कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, और क्वेश्चन कहता है ये इन दोनों नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। तो पहले वाले को n मान के 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वही आंसर हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात क्या कह रहा हूं मैं? हाँ या ना? जैसे कि मैं कहता हूं 7 और 8, जैसे मैंने क्या कहा, 7 और 8 के परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में, 7 एंड 8 के परफेक्ट स्क्वायर्स के नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। तो ये मेरा n हो गया। कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना आपको करना है सर, 2n कर दिया, मतलब कि 2 इंटू 7, तो सर 14 नंबर्स आते हैं। कितने नंबर्स आते हैं? 14। सर कैसे चेक भी कर सकते हैं? देखो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64। चेक कर लो कितने नंबर्स आ रहे हैं। 50, 51, 52। मैं चेक करा के तुमको बता रहा हूं, जिससे तुम लोगों को एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर्टी टाइम पास नहीं पढ़ रहे हैं, वो प्रॉपर्टी काम भी करती है, काम भी करती है। देखो कितने नंबर से चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। क्लियर है क्या? समझ में आई बात? तो आपको क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, किसी भी दो नंबर्स जो कि कॉन्जिक्यूटिव होंगे और आपको ये बोल दिया जाएगा कि इनके स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे। तो पहले वाले को n मानने का, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन, एमसीक्यूज आएगा तो चेप देना एग्जाम में। क्लियर है क्या? अरे समझ में आई कि नहीं आई बात? यही हम लोगों को यहाँ पर समझा रखा है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, जो तुमको मैंने समझा दिया। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर n स्क्वायर एंड n+1 दे आर ऑलवेज 2n नंबर्स। समझ में आई बात? तो बिटवीन 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, है ना। अगर ऐसा आ गया 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो 16 25 के बीच में, तो 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर में कितने हैं?
तो 4 इंटू 2 कर देंगे। समझ रहे हो, मतलब कि क्वेश्चन इस तरह का आएगा आपके पास, ऐसा आएगा कि बोलेगा 16 का स्क्वायर, बोलेगा 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं, तो बस 16 आपका n हो गया। बोले सर 2 इंटू 16 32 नंबर्स हैं। बोलेगा 101 और स्क्वायर और 102 के स्क्वायर कॉन्जिक्यूटिव देगा, कितने नंबर्स हैं, तो ये आपका n हो गया। तो 2 इंटू 101 सॉल्व कर लो, कितना आएगा 202 आएगा। इतने नंबर्स हैं, कर लोगे? अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे? समझ में आई कि नहीं आई बात? यस और नो? समझ में आ रही नहीं आ रही बात क्लास? चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है? इसको पूरे को पढ़ के कंफ्यूज नहीं हो जाना। जितना मैंने सिंपल तरीके से तुमको समझाया है वही छोटी छोटी चीजें मैंने इसमें लिख के दे दी, एग्जाम्पल्स दे दी। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में कितना, तो 2n करा, टोटल कितने आ रहे हैं आपके पास, 8 आ रहे हैं। कैसे आया, समझ में आ गया ना तुम लोगों को? 8 कैसे आया, n की वैल्यू 4 ली, 2n कर दिया। 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो n कौन होगा यहाँ पे आपके पास, 5 होगा, 2n कर दिया, 10 आ गया। क्लियर है? समझ में आई? मजा आया तो लाइक करो, ठोको लाइक, आ जाओ इधर। अब क्या कह रहा है आपके पास, दिस इज अगेन वेरी बेसिक, 6th क्लास में, इवन 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है ये चीजें, ठीक है ना? तो बहुत ही सिंपल सा है, फटाफट से समझ लेते हैं अपन। ट्राइंगुलर्स नंबर, तो ट्राइंगुलर नंबर्स आर नंबर दैट कैन बी अरेंज इन अ ट्राइंगुलर शेप यूजिंग डॉट्स, ठीक है ना? तो ट्राइंगुलर्स नंबर्स क्या होते हैं, जैसे ऐसे नंबर्स होते हैं, ये एक नंबर हो गया, ये ट्राइंगुलर नंबर क्योंकि 3 डॉट से बना है। फिर ट्राइंगुलर नंबर बनाना है 1 2, समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? तो ये ट्राइंगल बन गया 6 नंबर से, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, तो 1 3 6 ये सब क्या है, ट्राइंगुलर्स नंबर है। तो ट्राइंगुलर्स नंबर बनते कैसे हैं? तो ट्राइंगुलर्स नंबर बनने का सिंपल सा गेम है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड करो, और ऑड पॉजिटिव नहीं, सिंपल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड करो। बताऊं कैसे? इधर देखो, इधर आ जाओ, देखो बच्चों, ट्राइंगुलर्स नंबर बनाने हैं ना आपको, कि सर ट्राइंगुलर्स नंबर क्या होते हैं, देखो 1 से स्टार्ट करो, तो 1 से तो 1 ही बनेगा, 1 डॉट आ जाएगा, ठीक है? फिर 1 के अंदर, 1 के बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, 2, तो 1 + 2 3 इज अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो 3 डॉट से ट्राइंगल जो बनेगा ऐसे, ठीक है ना? अरे समझ में आई कि नहीं आई बात? 1 के अंदर क्या ऐड किया, 2 3 में क्या ऐड करोगे, 2 के बाद क्या आता है आपके पास? तुम देख रहे हो ना क्या कर रहा हूं मैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर जोड़ रहा हूं, जो भी आंसर आ रहा है 3 के बाद 3 जुड़ जाएगा, क्यों? 2 जोड़ा था 3 आएगा, 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मतलब 6 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6, इन डॉट्स को जोड़ दोगे तो आपके पास ट्राइंगल है। 6 आ गया रिजल्ट, 6 में क्या जुड़ जाएगा, 6 में 4, तो 10 आ गया, 10 में क्या जुड़ जाएगा, 5, तो क्या आ गया, 15 आ गया, 15 में क्या जुड़ जाएगा, 6, कितना आ गया, 21 आ गया, 21 में क्या जुड़ जाएगा, 7, तो क्या आ गया, 28। तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हो ना बच्चों, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, दीज आर ट्राइंगुलर्स नंबर, मतलब कि 10 डॉट से ट्राइंगल बनेगा, 15 डॉट से ट्राइंगल बनेगा, 21 डॉट से ट्राइंगल बनेगा, 28 से ट्राइंगल बनेगा। तो क्या सर 24 इज अ ट्राइंगुलर नंबर? 24 तुम्हारी लिस्ट में आ रहा है क्या? 24 तुम्हारी लिस्ट में आ रहा है क्या? तो 24 इज नॉट अ ट्राइंगुलर नंबर, 24 इज नॉट ए ट्राइंगुलर नंबर। तो ये सब ट्राइंगुलर्स नंबर्स होते हैं, इस तरह से निकाले जाते हैं ट्राइंगुलर्स नंबर। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते जाओ, 1 से स्टार्ट करो, 1 में 2 जोड़ा 3 आया, 3 में 3 के अंदर हम लोगों ने क्या जोड़ा, 3 में अपन ने 3 जोड़ा 6 आया, क्यों? 1 से स्टार्ट किया, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3, कॉन्जिक्यूटिव नंबर जोड़ते जाओ रिजल्ट में, तो आपके क्या बनते जाएंगे, ट्राइंगुलर्स नंबर बनते जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो यही हमको समझा रहा है, यहाँ पे चेक कर लो आप, यही हमको समझाया जा रहा है, चेक कर लो। 1 में 2 जोड़ा 3 आ गया, ठीक है ना? 3 के अंदर अपन ने अब क्या करा, अब बोला सर 1 + 2 + 3, तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, 3 के अंदर 3 जोड़ा है इसने, मैंने 1 + 2 लिख दिया। मेरी बात समझ रहे हो? कंफ्यूज मत होना टीम, ये तुम लोगों ने थोड़ा सा ना कंफ्यूज वाला बना दिया यार, ये ध्यान रखा करो इस चीज का। यहाँ पे 3 आ रहा है ना, तो इसको 3 लिखो ना सीधा, 3 + 3 6, ठीक है ना? यहाँ पे कितना आया, 6 आया, 6 आया तो उसको 6 लिख दो ना आप सीधा, 6 + 4 इट्स 10 आया, दिस इज 10, 10 + 5 15। आप समझ रहे हो क्लास? जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐड करते जाओ, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐड करते जाओ, ऑड इवन देखना ही नहीं है, जो नंबर्स आते जाएंगे वो नंबर्स हमारे क्या हैं,
ट्राइंगुलर नंबर है, वो नंबर हमारे क्या है, ट्राइंगुलर्स नंबर। तो ये मेरे नंबर्स क्या हैं, दीज नंबर्स आर ट्राइंगुलर्स नंबर, ठीक है। इनसे ट्राइंगल बन सकता है, इनसे क्या बन सकता है, ट्राइंगल है। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, n+1/2 द nth ट्राइंगल नंबर इज गिवन बाय। अब जैसे कि nth ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, ये आपका कौन सा ट्राइंगल है क्लास, ये आपका फर्स्ट ट्राइंगल है। ये कौन सा ट्राइंगल है, ये आपका सेकंड ट्राइंगल है। ये आपका कौन सा ट्राइंगल है, थर्ड ट्राइंगल है। ये कौन सा ट्राइंगल है, फोर्थ ट्राइंगल है। ये कौन सा ट्राइंगल है, आपका फिफ्थ ट्राइंगल है। तो ये फॉर्मूला क्या करता है, ये फॉर्मूला ये कहता है कि आप क्या करो, n में जो भी वैल्यू डालोगे, 1 डालोगे तो आपको पता लग जाएगा कितने डॉट है। जैसे हमें 1 डाला, आपने यहाँ पे वालो 1 डाला तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 + 1 2/2। मतलब कि आपने जब n में 1 डाला तो फर्स्ट ट्राइंगल नंबर इज गिवन बाय, मतलब कि पहले ट्राइंगल में कितने डॉट्स होंगे, तो बोले सर कितना आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। फर्स्ट ट्राइंगल में डॉट्स निकालने की बात बता रहा हूं मैं, ये बहुत काम आता है, ध्यान रखना। अब मान लो कि सेकंड ट्राइंगल में कितने डॉट होंगे सर, सेकंड ट्राइंगल के अंदर, तो n में 2 डाला, 2 + 1/2, 2 से 2 कटा, 3 आ गया सर, 3 डॉट्स होंगे। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं। तो ये फॉर्मूला आपको बताता है कि आपके ट्राइंगल में कितने डॉट्स हैं। तो 6 ट्राइंगल में कितने डॉट हैं, n में 6 डाल दो। सर 10th ट्राइंगल में कितने डॉट आएंगे, तो n में 10 डालो। सर 20th ट्राइंगल में कितने डॉट आएंगे, तो n में 20 डाल दो। तो आपको पता लगते जाएंगे कि ट्राइंगुलर नंबर्स क्या हैं। तो दीज आर ट्राइंगुलर्स नंबर 1, 3, 6, 10, 15 एंड चलता जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। समझ में आई बात। अब ट्राइंगुलर्स नंबर क्या कह रहा है, ट्राइंगुलर्स नंबर एंड द स्क्वायर्स नंबर। अब देखो जो ट्राइंगुलर्स नंबर है ना, जो आपके ट्राइंगुलर्स नंबर है 1, 3, 6, 10, 15, ठीक है ना। आपके जो ट्राइंगुलर्स नंबर हैं 1, 3, 6, 10, 15, बहुत ही इन ट्राइंगुलर्स नंबर्स में और स्क्वायर नंबर में एक बहुत ही प्यारा रिलेशन है। आप किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर को जोड़ोगे ना तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है, चेक कर लो। जैसे कि आपने 1 के साथ 3 ले लिया, 1 के साथ 6 तो नहीं ले सकते कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक जो आता है। तो आपने 1 के साथ 3 ले लिया तो 4 आया, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर 3 के साथ में मान लो आप 3 और 6 ले लिया, कॉन्जिक्यूटिव है, 3 + 6 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। 6 के साथ में 10 ले लिया, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 10 के साथ 15 ले लिया, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमको क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया जो ट्राइंगुलर्स नंबर्स होते हैं ना, तो किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर को जोड़ने से, 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर को जोड़ने से परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है। किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव, कहीं से भी नहीं उठाना है, ऐसा नहीं कि आपने यहां से 1 उठा लिया और यहां से 6, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। 1 के बाद 3 आता है तो 1 और 3 को जोड़ना पड़ेगा, 3 के बाद 10 नहीं आता, 3 के बाद क्या आता है, 6। तो किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर्स नंबर को जोड़ने से परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। समझ में आई बात। यही हमको यहां पर समझाने की कोशिश करी जा रही है। आप यहां पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पे लिख के दिया गया है। देखो 1 + 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे तो 4 बन गया, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 3 के बाद 6 आता है ना, 3 के बाद 6 आता है ट्राइंगुलर नंबर, तो 3 + 6 9 बन गया, 6 + 10 16 बन गया, एंड सो ऑन। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात। तो हरदम हमको ध्यान रखना है, एड 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर्स नंबर यू ऑलवेज गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बस इतना ध्यान रखो। फॉर्मूला समझना छोड़ दो ना यार, क्यों समझना। मैं क्या कह रहा हूँ, ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना। इसमें कुछ चीज़ें ओलंपियाड वाले बच्चों के लिए भी डाल रखी है मैंने, ठीक है ना, वो बैच भी चलता है मेरा। तो तुमको ज़्यादा नहीं हो रही, सर नहीं है क्या, मैं जो बता रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, 2 ट्राइंगुलर नंबर को जोड़ने पे, 2 ट्राइंगुलर नंबर को जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बनता है, वो ध्यान रखना है हम लोग। क्लियर है क्या क्लास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनल लाइन, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर को जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। तो बच्चों यहां पर अपन लोगों ने प्रॉपर्टीज वाला पार्ट बिल्कुल कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें अपन मेथड सीखेंगे
कि हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, और किस नंबर को ये पता लगाना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं। प्रॉपर्टीज भी हैं और भी कई सारी चीजें अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो टारगेट है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और आपकी जो एनसीईआरटी बुक की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो अपन डेफिनेट देखने वाले हैं। तो स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट आई होप सब लोगों ने ले लिए होंगे। वीडियो अगर समझ में आया अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है ना। उन पेरेंट्स से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, ये बोलना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स मेरे से चाहते हैं कि मैं उनके बच्चों को पर्सनली पढ़ाऊँ, तो उसके लिए तुम लोगों को बच्चों क्या करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हो, पेरेंट्स ही अगर वीडियो दे रख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम लोगों ने एक फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो और सबमिट करोगे, मेरे यहाँ से टीम कांटेक्ट करेगी, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हैं 1-to-1 पर्सनल, और आप चाहते हो कि कोचिंग सेंटर में आके पढ़ना चाहते हो तो मेरा अजमेर में कोचिंग सेंटर है, तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तक के लिए जय श्री राम।